हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। देखो दोस्तों, आज है 17 जून 2020 और 17 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी जो कुछ भी मैटर्स होगा वो भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस होंगे जो भी आने वाले एग्जाम्स है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाता हूँ आपके लिए। सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच झड़प लद्दाख की कौन सी घाटी में हुई है? ये अभी आपने सुनी होगी न्यूज़, देखी भी होगी आपने, और ये इसका नाम मैं बता देता हूँ पहले। इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का सी, गैलवन घाटी। गैलवन घाटी के बीच भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई है। अब देखो, इसमें नुकसान दोनों का ही हुआ है। भारत के बताए जा रहे हैं 3 सैनिक मारे गए हैं, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे, और चीन के 5 सैनिक इसमें बताए जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट ये भी आई है कि इसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए हैं। ये रिपोर्ट भी भारतीय न्यूज़ एजेंसी से आई है, भारत सरकार की न्यूज़ एजेंसी है ANI ने। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तो मैं सिर्फ इसलिए आपको अभी 3 ही बताऊंगा। अब देखो, मैटर ये करता है दोस्तों कि ये झड़प हो क्यों रही है। तो ये झड़प दोस्तों काफ़ी लंबे समय से हो रही है। चाइना देखोगे किसी ना किसी मैटर को लेकर सबको उलझाना चाह रहा है। अभी देखोगे, आपको पता है कोरोना वायरस जैसी बीमारी चाइना से शुरू हुई, और चाइना से जब ये बीमारी शुरू होकर पूरे विश्व में फैली तो काफ़ी सारे देशों ने इसकी स्वतंत्र जांच की मांग करी। जैसे इसका सबसे पहले नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और अमेरिका ने चाइना से सभी प्रकार के संबंध थे वो भी ख़त्म कर दिए। तो अब क्या है, चाइना के ऊपर पूरा इंटरनेशनल प्रेशर है। तो चाइना इस इंटरनेशनल जो दबाव आ रहा है इसके ऊपर, इसको लोगों के दिमाग से हटाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों का कोरोना वायरस से जो पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है उसे हटाने के लिए ये छोटी छोटी हरकतें कर रहा है। ये हरकत इसने वियतनाम के साथ भी कर रहा है, हांगकांग के साथ भी आपने देखा होगा, थाईलैंड के साथ भी अभी इसने किया है, इंडोनेशिया के साथ भी इसने किया है दक्षिण सागर के अंदर, और यही भारत के अंदर किया है इसने। भारत के अंदर इसने 2 जगह पर, एक तो गैलवन घाटी और एक दूसरा पेंगोंग झील। पेंगोंग झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पेपर में आपको आएगी, ये लिख लो आप। पेंगोंग झील कौन से राज्य में है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। तो पेंगोंग झील के क्षेत्र पर भी ये सेना आगे बढ़ गई है, क्योंकि पेंगोंग झील का जो एरिया है वो LAC वाला एरिया कहलाता है। अब ये LAC वाले क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, जिसका भारतीय सेना ने विरोध किया है। गैलवन घाटी में भी आगे बढ़ गए हैं, जिसका भारतीय सेना ने विरोध किया है, और इसी विरोध को लेकर काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है, और आज इनके बीच में झड़प ज़्यादा हो गई, जिसमें भारतीय जवान भी मारे गए, शहीद हो गए, और बाकी चीनी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा दोस्तों पंजाब सरकार। पंजाब की सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। ये 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की इससे निगरानी रखी जाएगी पंजाब सरकार के द्वारा। अब देखोगे, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अलग से सभी दोस्त। आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड किसे मिला है? आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है पंजाब के ही CM हैं, जिनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या नाम है दोस्तों? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इनको ही मिला है दोस्तों अमरिंदर सिंह, ठीक है। इनको मिला है आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड, इसे लिख लो, आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड। पंजाब के CM गवर्नर कौन है दोस्तों? पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बंडोरे, बडनोरे, ठीक है ना, BP सिंह बडनोरे, ठीक है ना, BADNORE, BP सिंह बडनोरे। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का, हाल ही में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो देखोगे अभी ये अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है और ये बढ़ाकर 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो समाप्त हो रहा था। अब देखोगे के वेणुगोपाल हैं, काफ़ी टाइम से ये बने हुए हैं अटॉर्नी जनरल भारत के। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं इसकी बात हम एक पूरी ये बनाएंगे, तो उसमें डिस्कस आपके लिए करेंगे पॉलिटी के अंदर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो ये है के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है और यही अटॉर्नी जनरल है प्रेजेंट में भारत के। लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 है, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। इनकी मैं एक पिक्चर भी दिखा देता हूं आपको दोस्तों। ये है इम्तियाजुर रहमान, इनको बनाया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड का सीईओ। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। और इस रोबोट का नाम है दोस्तों कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट बनाया है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। इस रोबोट को मैं दिखा भी देता हूँ, देखोगे ये है कैप्टन अर्जुन रोबोट, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग एक दिन में हो सकती है। ठीक है, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये भी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर है दोस्तों ए, नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर। देखो अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन हो गया नेपाल के अंदर है। कितने करोड़ रुपए दिए हैं भारत ने, 233 करोड़ रुपए दिए हैं। किस काम के लिए दिए हैं, स्वच्छता केंद्र का निर्माण करने के लिए भारत ने इनको 233 करोड़ रुपए दिए हैं। तो याद रखना, इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया जाएगा। भारत नेपाल मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया जाएगा। दूसरी बात, नेपाल से हमारा विवाद अभी देखोगे चल ही रहा है काफी, ये भी हाईलाइट है क्योंकि नेपाल ने भारत के पिथौरागढ़ जिले के 3 जगहों को, कौन कौन सी बताई थी मैंने, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथोरा, इन 3 जगहों को अपने मैप में दिखाया है और इसके लिए इसने बिल पास निम्न सदन से भी करा लिया है, उच्च सदन से अभी ये कराएगा। तो ये भारत की जगह है। यहाँ पर अभी हमने एक सड़क बनाई थी लिपुलेख में, जिसकी वजह से ऐतराज जताया इसने, तो काफी विवादित है ये भी। नेपाल के पीएम का नाम पूछा जा सकता है पेपर में, इनका नाम है केपी शर्मा ओली। क्या नाम है, केपी शर्मा ओली इनका नाम है। इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति का नाम है। क्वेश्चन नंबर देखोगे नेक्स्ट है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दावों का जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों सी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसको शॉर्ट में ईपीएफओ भी बोला जाता है, ये आपने सुना होगा। ईपीएफओ की फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप इंग्लिश में, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो ये दावे बोलते क्लेम, कि आप जो भी क्लेम किया हुआ है यहाँ पर उन क्लेम को निपटाने का जल्दी से जल्दी इसने ये किया है कि जल्दी से जल्दी क्लेम निपटाए जाएं। इसके लिए इसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। बात ईपीएफओ की है दोस्तों, तो ईपीएफओ की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1992। इसकी डेट याद रखोगे 1952, 4 मार्च 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो की पर्सन है उनका नाम है सुनील। क्या नाम है, सुनील भरतवाल। ठीक है, सुनील भरतवाल इसके प्रेजेंट में की पर्सन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 17 जून को विश्व भर में मनाया जाता है दोस्तों बी, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जो भी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं उन जमीनों के ऊपर खेती करना, और यहाँ पर सूखा है, सूखे की वजह से बंजर है, वहाँ सिंचाई का या उन्हें उर्वरक बनाना किस तरीके से किया जाएगा, इसलिए 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 9, और 9वें क्वेश्चन में देखोगे बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो बिहार चुनाव की विधान परिषद की जो सीटें हैं 9 सीटें, उन पर चुनाव होना है दोस्तों, और ये चुनाव होगा 6 जुलाई को। कब होगा? 6 जुलाई को होगा। अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ये विधान परिषद आया है, इसके जो सदस्य होते हैं इनको MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC बोलते हैं। अब ये विधान परिषद पहले 7 राज्यों में थी, अभी 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं 6 राज्य? यूपी हो गया, एक बिहार इसमें दिया ही है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। तो इतनी बात आपको याद रख लेनी है। बिहार के जो CM है उनका नाम है नीतीश कुमार, और गवर्नर का नाम है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के जो डिप्टी CM हैं उनका नाम है सुशील मोदी। क्या नाम है? सुशील मोदी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज का। CII की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों डी, 155 कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। और अमेरिका के कितने राज्यों में कर रखा है? 50 राज्यों में ये इन्होंने निवेश कर रखा है। यहां पर CII की बात करी जाए तो CII की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। लिखोगे CII की फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। CII की स्थापना हुई थी दोस्तों 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इस टाइम पर इसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर इनका नाम है। 10वें क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? तो देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, अमेरिका। अमेरिका ने 2 एंटी मलेरिया दवा हैं जो इमरजेंसी में यूज की जा सकती है कोरोना वायरस के टाइम पर, इनको वापस ले लिया है। इससे अमेरिका की दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। अमेरिका के बारे में जानोगे कि अमेरिका में अभी जॉर्ज फ्लॉयड, जिनका पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी, रंगभेद वहां पर आरोप लगाया गया और वहां पर ये रंगभेद आंदोलन चला, जिसकी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में जगह लेनी पड़ी, क्योंकि व्हाइट हाउस तक लोग पहुंच चुके थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां से देता रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो देखो भारत सरकार ने कौन से देश में किया है? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के अंदर 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा भारत ने की है। ये जो कार्यक्रम है वो 18 जून से लेकर 26 जून के बीच में होगा। 18 से लेकर 26 जून के बीच में कहां पर? बांग्लादेश में इस कार्यक्रम को कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे निपटा जाए। तो ये भारत सरकार ने शुरू किया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की बात कर लें, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, करेंसी इसकी टका है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री पहले शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बिहार सरकार ने देखोगे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आप सभी जानते हो, इनका जाना माना नाम है ये पंकज त्रिपाठी।
पंकज त्रिपाठी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, इन्हीं को बनाया है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो यहाँ पर बिहार की बात मैं अभी करके आया हूँ आपसे कि बिहार के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, यहाँ की कैपिटल क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज किया करो बार बार। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, देखो एक बार इनकी फोटो भी दिखा देता हूँ। ये हैं पंकज त्रिपाठी, सभी जानते होंगे इनको, ठीक है, लगभग सभी ने मूवी देखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दे दिया है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका आंसर है दोस्तों सी। चिली के ये रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वहां भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कोरोना, इन्होंने इस्तीफा दिया है। चिली की बात करूं दोस्तों, तो चिली के इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम याद रखना, उनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, SEBASTIAN, सेबेस्टियन पिनेरा, PINERA। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चिली की आपके लिए राजधानी सेंटियागो। किस किस को याद है ये वाली राजधानी? सेंटियागो, ये कई बार पेपर में पूछ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा करेंसी क्या है यहाँ पर? पीसो, चिलियन पीसो, PESO, ठीक है, ये याद रखना। अब देखोगे यहाँ पर इनकी एक मैं फोटो दिखा देता हूं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये हैं जेमी मनालिच, ठीक है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, और इसका आंसर होगा दोस्तों डी। बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे मोहम्मद नसीम, इनका निधन हो गया है। बात बांग्लादेश की मैं पहले भी कर चुका हूं, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, यहाँ की करेंसी है टका, राजधानी है यहाँ पर देखोगे राजधानी इसकी ढाका है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, आज टुडे क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो ये मोहम्मद नसीम है जो है जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। टुडे क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में नई मीडिया नीति बनाई है आपने किया, जिसका विरोध वहां के पत्रकार कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी सी, आपने किया है, ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ये है पूरा क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई है जिसका विरोध वहां के पत्रकार कर रहे हैं। इसका आंसर देना है सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों लेता हूं यहीं से विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।